कि जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई, यूपी में नई भर्ती आ गई भैया, यूपी में नई भर्ती आ गई। नमा संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने रिक्त पदों का मांग लिया ब्यौरा। यानी सभी विभागों से, जो भी आपके विभाग हैं उनसे शिक्षा सेवा चयन आयोग ने रिक्त यानी जो खाली पद हैं उनका ब्यौरा मांग लिया। कहा कि भैया आपके यहाँ पर कितने पद खाली हैं यह जानकारी हमें बताइए। आप कहेंगे अगर रिक्त पदों का इन्होंने ब्यौरा मांग लिया तो जो यूपी टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती 2022 में इन्होंने वैकेंसी निकाली थी, क्या उसका भी पेपर हुआ? उसके बारे में ये क्या कह रहे हैं? नई भर्ती का आश्वासन दे रहे हैं। हमें धोखेबाज हैं और हमें जो है आश्वासन देकर हमें आशा लब्धि में डाल रहे हैं। तो विद्यार्थियों आपके बता दें कि इन्होंने लंबित भर्ती यानी जो यूपी टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है, लंबित भर्ती परीक्षाएं कराए जाने के साथ कई नई भर्तियों की तैयारी पर ये जुटा हुआ है। तो ये मान लीजिए इसको ये ध्यान है कि आपकी भर्ती कराना है। और इन्होंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश, देखिए न्यूज, संपूर्ण न्यूज को जानिए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया है। विभाग की भी ओर से अधियाचन मिलने के बाद आयोग की नई भर्तियां की विज्ञापन जारी करेगा। महाकुंभ के बाद यानी जब आप कुंभ समाप्त हो जाएगा, नई भर्तियां प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। यानी कि जब कुंभ का आयोजन ये जो है समाप्त हो जाएगी, इसके बाद ये जो है नई भर्ती कराएगा। फिलहाल आयोग के सामने पहली चुनौती ये है कि लंबित भर्ती परीक्षाओं को पूरी कराने की है, यानी जो आपकी टीजीटी पीजीटी की है। आयोग ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के जो आपके 1017 पद निकले थे, उन भर्ती के लिए 15 व 16 फरवरी को परीक्षा तिथि प्रस्तावित की। और वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में यानी जो टीजीटी के आपके 3539 पदों के लिए 4-5 अप्रैल जो है इन्होंने एग्जाम डेट निर्धारित की। वहीं पीजीटी के जो आपके 624 पद हैं उनके लिए इन्होंने 11 या 12, ठीक है, 11-12 अप्रैल को परीक्षा तिथि निर्धारित की है। लंबित भर्ती परीक्षाएं पूरी कराने के बाद आयोग नई भर्तियां शुरू करेगा। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जब ये आपकी भर्ती समाप्त हो जाएगी तभी वो दूसरी भर्ती करेगा। आयोग ने परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक महाविद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों, अटल आवासीय विद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों और अल्पसंख्यकों स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित विभागों से रिक्त पदों की जानकारी का ब्यौरा मांग लिया। और विभागों ने भी रिक्त पदों की, यानी जो विभाग हैं उन्होंने भी रिक्त पदों की गणना शुरू कर दी कि हमारे यहाँ पर कितने रिक्त पद हैं। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधियाचन मिल सकते हैं। वहीं अशासकीय यानी जो टीजीटी महाविद्यालयों में जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को अधियाचन भेजने की तैयारी है। अशासकीय महाविद्यालयों में लंबित यानी 1017 पदों पर भर्ती पूरी होने के बाद तकरीबन 1000 पदों पर फिर नई भर्ती कराए जाने की तैयारी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जून 2025 तक सभी लंबित भर्ती परीक्षा हम पूरी करा लेंगे पूर्ण रूप से, और इसी बीच नई भर्तियां भी शुरू करा दी जाएंगी। विभागों से जैसे ही अधियाचन मिलेंगे आयोग की ओर से नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएंगे, ये कहा। और इन्होंने कहा कि वर्ष 2025 में हम आपके लिए कुछ करने वाले हैं कि कई नई भर्तियां शुरू होंगी। इसमें अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी, परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक व अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर आदि पद शामिल हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि हम 2025 में यानी कि आपके जैसे ही ये जो लंबित भर्ती हैं इनको जो हम पूर्ण कर लेंगे, इसके बाद हम आपके असिस्टेंट प्रोफेसर और आपके टीजीटी पीजीटी के नए पद आपको निकालेंगे। तो ये आपके लिए एक बहुत खुशखबरी की बात भी है अगर ये अप्रैल में आपकी परीक्षा करा लेते हैं। वैसे इन्होंने कह दिया है कि हम भी काफ़ी परेशान हो चुके हैं और विद्यार्थी भी काफ़ी इन लोगों से परेशान हो चुके हैं। तो ये अप्रैल में पूरा जो है बनाए हुए कि अप्रैल में आपकी परीक्षा करा लेंगे।
ठीक है? नमः संस्कृताय। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।